हेलो एवरीवन। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक इजी लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग है। इसमें कोई एडवांस डेटा स्ट्रक्चर या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं लग रही है। एक बेसिकली एक लॉजिक सोचना है बस इस प्रॉब्लम में। लास्ट वीक ही इनके वीकली कॉन्टेस्ट में आई थी ये प्रॉब्लम, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं प्रॉब्लम समझा देता हूँ है क्या। तो थ्योरेटिकली मतलब प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि मुझे दो चीज़ें गिवन है, एक इनिशियल एनर्जी और एक इनिशियल एक्सपीरियंस। उसके बाद मुझे ऐसे ही समझ लेते हैं कि इनिशियल एनर्जी 5 है और इनिशियल एक्सपीरियंस 3 है। और फिर इस वाली केस में मेरे को चार स्टेजेस हैं जो पास करने हैं। और उन स्टेजेस को पास करने के लिए मुझे एनर्जी जितनी चाहिए वो 1432 है। मतलब मुझे हर स्टेज पार करने के लिए वन से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसको स्टेज को पार करने के लिए फोर से ज़्यादा, इसको थ्री से ज़्यादा, इसको पार करने के लिए टू से ज़्यादा। और हर स्टेज पे मैं इतनी एनर्जी लूज़ करूँगा। एक्सपीरियंस का भी सेम, मुझे हर स्टेज पार करने के लिए इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बट एक्सपीरियंस मेरा ऐड ऑन हो जाएगा। जैसे एनर्जी लूज हो रही थी तो एक्सपीरियंस ऐड होगा। एक एग्जांपल के थ्रू इसको थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी इनिशियल एनर्जी, जैसे मुझे मतलब हम प्रोग्राम को सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो लेट्स से मुझे इनिशियल एनर्जी मेरी 5 गिवन थी, राइट। और मेरे अलग अलग स्टेजेस में जो मुझे चाहिए थी वो है 1432। तो पहले स्टेज में वन, फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू। तो जनरल अप्रोच क्या है कि ये तो मेरी हो गई मेरी इनिशियल एनर्जी, राइट, और ये मुझे रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं ये सोचूं कि मान लीजिए मैं इस वाले स्टेज पे आया, करेक्ट। तो मेरी ये जो एनर्जी है, इसको इनिशियल एनर्जी मतलब स्टेज स्टेज बाय स्टेज चलते हैं और हर स्टेज की इनिशियल एनर्जी यहाँ पे लिखते चलते हैं। तो पहले स्टेज में इनिशियल एनर्जी मेरी कितनी है? 5, राइट। जब मैं अगले स्टेज में आऊँगा, जब मैं यहाँ पे इस वाले स्टेज में आऊँगा तो मेरे पास इनिशियल एनर्जी कितनी बची होगी? तो पहली बात तो मैं ये चेक करूँगा, राइट। तो मेरी मेरी जो करंट एनर्जी है 5, वो वन से ऑब्वियसली बड़ी है, तो मैं नेक्स्ट स्टेज पे मूव कर सकता हूँ। और एनर्जी वन लूज हो जाएगी, तो मैं जब यहाँ पे आया तो मेरी जो एनर्जी है वो मेरे पास 4 है, करेक्ट। अब इस स्टेज को पास करने के लिए मुझे 4 से ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, मतलब मिनिमम 5 चाहिए थी, राइट, बट मेरे पास यहाँ पे 4 ही है। तो मुझे यहाँ पे एनर्जी मेरी +1 बढ़ानी पड़ेगी एक। और वो चीज़ इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि आप ये एनर्जी आप ट्रेनिंग के थ्रू बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक एनर्जी चाहिए होगी ज़्यादा, और वो मैं ट्रेनिंग के थ्रू बढ़ा लूँगा, तो मुझे एक एक्स्ट्रा हो गई +1 यहाँ पे। अब जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी एनर्जी कितनी बची मेरे पास यहाँ? तो एक मैंने एक्सरसाइज से बढ़ा ली, टोटल 5 हो गई। 4 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पे फिर से मेरे पास एनर्जी, इनिशियल एनर्जी जो बची स्टेज पे वो है 1। अब 1 अगेन 3 से छोटा है, करेक्ट। और मुझे इसको पार करने के लिए मिनिमम कितनी चाहिए? 4। तो मुझे कितनी एनर्जी और ट्रेनिंग के थ्रू लेनी पड़ेगी? +3, ठीक है। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास कितनी एनर्जी बची? तो 4 मैंने एनर्जी एक्सरसाइज के थ्रू ले ली थी, 3 खर्च हो गई, तो यहाँ पे फिर मेरी बची कितनी? 1। यहाँ पे मुझे चाहिए कितनी मिनिमम? 3 मुझे चाहिए, तो मुझे एक्सरसाइज से कितनी बढ़ानी पड़ी? +2। तो टोटल एनर्जी वाइज मुझे ये चारों स्टेजेस को पार करने के लिए लगी 1 + 3 + 2 विच इज 6, करेक्ट। अब सेम बात अगर मैं एक्सपीरियंस के लिए करूँ तो मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस था 3। तो मुझे इनिशियल एक्सपीरियंस 3 था और मुझे एक्सपीरियंस चाहिए 2631। तो अगर मैं पहला स्टेज पे हूँ तो मुझे 2, 6, 3 और 1 इतना एक्सपीरियंस मुझे चाहिए इनको पार करने के लिए। अब अगर अगेन अगर मैं हर स्टेज का लिखता चलूँ कि मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे कितना है? 3। मैंने फिर से चेक किया, मेरा 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो आई कैन पास दिस स्टेज। कोई एडिशनल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जब मैं इस स्टेज पे पहुंचूंगा तो मेरा एक्सपीरियंस कितना हो चुका होगा? तो एक्सपीरियंस जैसे मैंने बताया एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा, एनर्जी सब्ट्रैक्ट हो रही थी, तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा 5। फिर मैं चेक करूंगा कि मेरा ये जो 5 एक्सपीरियंस यहाँ पे है क्या ये मेरा 6 से बड़ा है? नहीं है, राइट। तो मुझे कितना एक्सपीरियंस एडिशनल चाहिए होगा इस स्टेज को पार करने के लिए? +2 मुझे एनर्जी मतलब एक्सरसाइज चलाना होगा।
तो अब तो मेरा टोटल एक्सपीरियंस इस स्टेज को पार करने के लिए 2 मैं एक्सरसाइज से लेके आया हूँ, और 6 मेरा ऐड हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे पहुँचूंगा तो मेरा कितना एक्सपीरियंस हो गया, 5 + 2 7 एंड 6 13। तो मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस यहाँ पे हो गया 13। और 13 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 3, तो आई डोंट नीड एनी एडिशनल। तो मैं यहाँ पे पहुँचा तो अगेन मेरा हो गया 16, एंड अगेन 16 इज ग्रेटर देन 1, तो आई डोंट नीड एनी एडिशनल एक्सपीरियंस टू पास द स्टेज। तो मुझे एक्सरसाइज के थ्रू कितना एक्सपीरियंस लेना पड़ा, एडिशनल +2। तो मुझे टोटल कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ी इस 6 फॉर एनर्जी एंड 2 फॉर एक्सपीरियंस, तो टोटल इज 6 + 2 विच मेक्स इट 8। तो इस वाले इसका आंसर 8 हो जाना चाहिए, राइट। तो यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में इन्होंने समझाई है कि इसका आउटपुट 8 है, करेक्ट। तो प्रॉब्लम में सिंपल जैसा हमने भी देखा, तो इसमें केवल इफ एल से ये प्रॉब्लम हो जानी चाहिए सॉल्व। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस है एनर्जी हर स्टेज के बाद कितनी होगी उस चीज़ को रिकॉर्ड करके रखना, करेक्ट। तो अगर मैं अब इसका ये सॉल्यूशन देखूं पाइथन में, तो इस तरीके से होगा। हम पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो पहले लेट्स से हमें रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए थी, वो मैंने यहाँ पे 0 डिफाइन कर दी। उसके बाद हर स्टेज बाय स्टेज में चला। मैंने सबसे पहले जैसे वहाँ पे चेक किया था वही चीज़ यहाँ पे चेक करी। अगर मेरे पास जो इनिशियल एनर्जी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर वो इस स्टेज पे जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है, तो वेल एंड गुड, मुझे कोई एडिशनल एनर्जी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने केवल इनिशियल एनर्जी में से वो वाली करंट एनर्जी घटा दी, जिससे मुझे नेक्स्ट स्टेज की इनिशियल एनर्जी मिल गई। बट अगर मेरी इनिशियल एनर्जी उस स्टेज पे जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा नहीं है, तो मुझे सबसे पहली चीज़ तो ये चेक करनी है कि मेरे को एडिशनल कितनी एनर्जी चाहिए। तो मुझे एडिशनल एनर्जी मुझे चाहिए जो दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस है +1। जैसे यहाँ पे हमने चेक किया था, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं 4 आया था, 4 मेरी एनर्जी थी, 4 मुझे चाहिए थी, तो यहाँ पे कितनी एडिशनल चाहिए मुझे, दैट बिकम्स 4 - 4 + 1, करेक्ट। यहाँ पे जैसे हम आए, यहाँ पे मेरे पास इनिशियल एनर्जी 1 थी, चाहिए मुझे थी 3, तो मेरी हुआ कितना, तो मेरा हुआ 3 - 1 विच इज़ 2 + 1 3। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे लिख दी है। और आपकी इनिशियल एनर्जी यहाँ पे जो है 1 हो जाती है, क्योंकि इस स्टेज पे आने का, इस एल्स में यहाँ पे आने का मतलब ये है कि मेरे पास एनर्जी जो है वो पॉजिटिव में बची नहीं थी। यहाँ पे मुझे एक्सरसाइज से एडिशनल एनर्जी लेनी पड़ी विच मेक्स इट 1। तो इससे मेरा रिक्वायर्ड एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट हो गया। अगेन सेम थिंग कमिंग टू एक्सपीरियंस, यहाँ पे आई मार्क्ड इट इनिशियली कि मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस जो है, एडिशनल एक्सपीरियंस जो मुझे चाहिए वो 0 है। फिर यहाँ पे सेम चीज़ चेक करिए, अगर इनिशियल एक्सपीरियंस आपका जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा है, तो आप केवल इनिशियल एक्सपीरियंस को ऐड कर दोगे, कोई एक्सरसाइज के थ्रू एडिशनल एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बट अगर वो चीज़ कम है, तो फिर सबसे पहली बात तो आपको कितना एडिशनल चाहिए, तो अगेन एब्सोल्यूट जो इन दोनों का डिफरेंस है +1। +1 वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें एक ऊपर ही चाहिए। और फिर हमने अपडेट कर दिया इनिशियल एक्सपीरियंस को। तो इसमें एक चीज़ एडिशनल ये है कि एक्सपीरियंस में ऐड हो जा रहा है ना कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे ऐड करनी होगी कि मेरा इस स्टेज का जितना एक्सपीरियंस था उसको भी मैं अपने एक्सपीरियंस में ऐड करूँ। तो ये सेम कोड को अगर हम सबमिट करेंगे तो ये आपका एक्सेप्ट हो गया। तो होप ये प्रॉब्लम आपको समझ आई होगी। थैंक्स।